अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान सुपर लीग 2022 के आगाज़ से कबल एक बड़ा धचका लगा है। 7 गैर मुल्की प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग के जो पहला हिस्सा होगा उससे बाहर हो गए हैं। इसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस रिपोर्ट में। और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा ने जूनियर पीएसएल के साथ साथ बड़े ऐलानात किए हैं और वो पाकिस्तान क्रिकेट को किस अंदाज में आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, इसके हवाले से आज तफसीलात सामने आई हैं। और इसके अलावा बांग्लादेश के ऑलराउंडर शकीब उल हसन ने अपने इंटरनेशनल करियर के हवाले से बड़ा फैसला कर लिया है। वो क्या करने वाले हैं, ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। जबकि पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन आबिद अली का रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू हो चुका है और अब वो बहुत जल्द इंशाल्लाह सेहतयाब हो जाएंगे और वो कब तक एक्शन में दिखाई देंगे, इसके बारे में क्या रिपोर्ट है ये आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा कीवी सिलेक्टर्स ने एक हैरानकुन फैसला किया है कि रिकॉर्ड साथ स्पिनर इजाज पटेल, जिसने गुज़िश्ता मैच में मुंबई टेस्ट मैच में भारत के 10 खिलाड़ी आउट किए थे एक इनिंग्स में, अब उन्हें ड्रॉप करके उनकी जगह 22 साल स्पिनर को सेलेक्ट कर लिया है बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की होम सीरीज़ के लिए। ये वजह क्या बनी है, इस पर बात करेंगे इस रिपोर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा, जिन्होंने ऐलान किया है कि वो जूनियर पीएसएल और वेमन पे पीएसएल कराने के लिए बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। इसके हवाले से बातचीत जारी है और इसके साथ साथ जो कराची के बड़े ताजर्स हैं उनके साथ भी बात हो रही है कि नेशनल स्टेडियम का जो अराउंड का एरिया है, यहाँ पर एक बड़ा 5 स्टार होटल और क्लब्स हाउस बनाए जा सकते हैं जिसमें ग्राउंड सहूलतें हों, खिलाड़ी यहाँ आकर सीखें। इसके अलावा जो स्टैंड्स हैं जहाँ पर तमाशाई आकर देखते हैं मैचेस, वो कुछ स्टैंड जो हैं निजी कंपनी को फ़रोख्त कर दिए जाएँ कुछ अरसे के लिए, जिसका एक टाइम फ्रेम बनाया जाएगा, जिससे ना सिर्फ वो ख़ुद तमाशाई लाने के लिए ज़्यादा कोशिश करेंगे, सरगर्मियाँ दिखाएंगे और इसके साथ साथ दीगर कम्युनिटी की भी क्रिकेट में दिलचस्पी बढ़ेगी और उनके लिए इन्वेस्ट करने का हमने एक प्लान दिया है। बहरहाल रमीज़ राजा ने मुकम्मल प्लान अभी शेयर नहीं किया क्योंकि इसके वाले से भी बातचीत जारी है उनके ताजरों के साथ। और उनका बहरहाल ये कहना था कि आइंदा आने वाले हफ्ते में बहुत बड़े ऐलानात और बहुत बड़ी खुशखबरियाँ शायकीन को देंगे। अब देखना ये है कि रमीज़ राजा इसके हवाले से क्या प्लान रखते हैं और कराची के ताजर इसके हवाले से क्या सोचते हैं। वाज़ेह है कि वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान के दरमियान जो T20 सीरीज़ खेली गई थी इसमें हैरानकुन तौर पर तमाशाई ना होने के बराबर थे, जिसकी वजह से उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर और इसके हवाले से तनकीद हुई थी। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा इस हवाले से सोच रहे हैं कि कुछ स्टैंड मुकम्मल तौर पर फ़रोख्त कर दिए जाएँ निजी कंपनी को, ताकि ग्राउंड में तमाशाइयों को लाने की ज़िम्मेदारी भी निजी कंपनियां अपने पास रख लें और वो जब उनका पैसा इन्वेस्ट हुआ होगा तो वो इसके हवाले से पुरजोश होंगी और काम करेंगी। यानी कि इस हवाले से रमीज़ राजा शायद ये समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस लिहाज से ज़्यादा काम नहीं कर सका तमाशाइयों को लाने के हवाले से, इसलिए वो ये बेट देना चाह रहे हैं कुछ कंपनियों को। अब देखना ये है कि इसके हवाले से क्या आने वाले दिनों में फैसले आते हैं। बहरहाल जूनियर पीएसएल जिसके बारे में सिर्फ अभी कहा जा रहा है, मेरे ख्याल में अभी ये बहुत ज़्यादा हम अर्ली स्टेप उठा रहे हैं क्योंकि अब हमारी जो पाकिस्तान सुपर लीग है या हमारे नेशनल T20 कप के जब बड़े हमारे स्टार्स खेल रहे होते हैं वहाँ पर भी तमाशाई उस अंदाज में नहीं आते, तो फिर जूनियर यानी अंडर 19 लेवल पर जब पीएसएल होगी, गो के रमीज़ राजा का दावा है कि कुछ बड़ी कंपनियां कुछ बड़े ताजर जो हैं वो फ्रेंचाइजीज खरीदने के लिए तैयार हैं अंडर 19 की भी। लेकिन इसके हवाले से बहरहाल होमवर्क करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम बहुत ज़्यादा करने की कोशिश में वो कुछ भी ना कर सकें जो कि हम कर सकते थे। बहरहाल रमीज़ राजा को इस हवाले से असरे नौ देखना होगा क्योंकि अंडर 19 लेवल पर या वेमेंस लेवल पर जो है पीएसएल का फ़िलहाल कामयाब होना बहुत मुश्किल है क्योंकि जो वेमेंस टीम है उसकी ऑलरेडी यहाँ तक के जो बहुत सारा मीडिया है वो पाकिस्तान की वेमेंस टीम की कारकर्दगी तक नहीं बताता, जानता नहीं है, ना फिर शायद शायकीन ज़्यादा जानना चाहते हैं और सेम सूरत हाल अंडर 19 लेवल की है। तो इस लिहाज से अब देखना ये है कि रमीज़ राजा का ये हिकमत अमली है ये कामयाब रहती है या नहीं रहती है। बहरहाल इसके हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ैसले हैं जिस पर बहस की जा सकती है। अब देखना ये है कि रमीज़ राजा इस हवाले से क्या फ़ैसले करते हैं और जब इसकी तफसीलात सामने आएंगी तो फिर उसके ऊपर हम उसको एनालाइज़ कर सकेंगे कि इसमें क्या गलतियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं और क्या बेहतरी है। जबकि इसके साथ साथ जो अहम खबर आई है पाकिस्तान सुपर लीग 2022 के हवाले से, जिसके इब्तदाई मैचेस में इंग्लैंड के 7 टॉप प्लेयर्स जो हैं वो हिस्सा नहीं ले सकेंगे, जिसकी वजह ये है कि इंग्लैंड ने जो स्क्वाड तश्कील दिया है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो सीरीज़ खेलने के लिए वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में यानी 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे 22 से 30 जनवरी तक इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान।
और उसके लिए जो स्क्वाड तश्कील दिया गया है इंग्लैंड का, उसमें 7 ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग 2022 में हिस्सा लेना था और वो ड्राफ्ट में शामिल हुए थे और इम्कान यही था कि वो पहले मैच ही से अवेलेबल होंगे। लेकिन अब ये 7 खिलाड़ी जो हैं वो बाद में ज्वाइन करेंगे जब वेस्ट इंडीज़ का टूर ख़त्म हो जाएगा और फिर वो वहाँ से परवान भरेंगे। और इसमें क्यों करंतना भी करना होता है और दीगर आइसोलेशन के जो पीरियड होता है, इसकी वजह से कुछ मैचेस यानी कि कम से कम 1 से 2 हफ्ते के जो मैचेस हैं वो नहीं खेल सकेंगे, वो अपनी टीमों को दस्तयाब नहीं होंगे। और इंग्लैंड के इन 7 खिलाड़ियों में फेल साल्ट, क्रिस जॉर्डन, लियाम लिविंगस्टोन, जैसन रॉय, साके महमूद, जेम्स वैन, रीस टोपले शामिल हैं। और आइन मुमकिन है कि ये खिलाड़ी फरवरी के पहले ही हफ्ते में PSL को ज्वाइन कर लें, यानी अपनी टीमों को ज्वाइन कर लें। इस वाले से जो ऐलान सामने आएगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल अब ये बात कंफर्म हो गई है कि ये 7 खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग 2022 के आगाज़ में ही अवेलेबल नहीं होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ 27 जनवरी को होगा जब इंग्लैंड की टीम वेस्ट इंडीज़ की टूर पर होगी। गो कि वो पहले 2 मैचेस खेल चुकी होगी, लेकिन मज़ीद 3 T20 मैचेस खेलना बाकी होंगे और T20 सीरीज़ से फारिग हो जाने के बाद ही ये खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए पाकिस्तान आ सकेंगे। और अब बात करते हैं बांग्लादेश के एक ऑलराउंडर शकीब अल हसन के हवाले से, जिनका कहना है कि वो समझ रहे हैं या उनको रियलाइज़ हो गया है कि वो शायद तीनों फॉर्मेट्स उनके लिए खेलना अब मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि अब उनके लिए वो जो वनडे सीरीज़ खेल रहे हैं सिर्फ वही सीरीज़ खेलेंगे जो कि ICC वर्ल्ड कप सुपर लीग का हिस्सा होंगी, जबकि दीगर सीरीज़ वो स्किप करेंगे। इसके अलावा वो टेस्ट मैचेस के बारे में भी इस हवाले से यानी कैरियर के बारे में फ़ैसला करने के लिहाज से संजीदगी से गौर कर रहे हैं, यानी वो आइन मुमकिन है कि बहुत जल्द टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दें। वाज़ेह है कि 2017 के दौरान साउथ अफ्रीका से लेकर अब तक शकीब अल हसन कई अहम सीरीज़ मिस कर चुके हैं जो ख़ुद को स्किप कर लेते हैं। और उसके अलावा उन पर 1 साल की पाबंदी भी रही ICC की जानिब से अक्टूबर 2019 से 2020 तक, लेकिन इसके बावजूद वो समझते हैं कि वो हर सीरीज़ के लिए बांग्लादेश को दस्तयाब नहीं होंगे। अब देखना ये है कि इसके हवाले से वो क्या फ़ैसला करते हैं। बहरहाल उम्मीद यही है कि वो T20 मैचेस तो खेलते रहेंगे और वनडे जो सीरीज़ हैं T20 वर्ल्ड कप 2023 तक वो लेके जाना चाहते हैं अपना कैरियर, और जो वर्ल्ड कप सुपर लीग की सीरीज़ होंगी सिर्फ वही खेलेंगे। अलबत्ता वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान बहुत जल्द कर सकते हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन आबिद अली, जिनके हवाले से खुशखबरियाँ आ रही हैं, अब उनकी रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम शुरू हो चुका है। अब वो चहलकदमी भी शुरू कर चुके हैं और इम्कान यही है कि आइंदा हफ्ते के पहले रोज़ या दूसरे रोज़ उनको छुट्टी दे दी जाएगी अस्पताल से और वो घर मुंतकिल हो जाएंगे। और उसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी तस्दीक कर दी है कि उनकी जो सेहत है माशाल्लाह बहुत बेहतर है और वो 2 माह के बाद 2 माह का आराम करने के बाद एक बार फिर क्रिकेट खेलने के लिए तैयार होंगे और वो पाकिस्तान टीम को एक बार फिर दस्तयाब होंगे। और उसके हवाले से जो उनके कैरियर के हवाले से जो चहम गयां हो रही थी वो सरासर क्या सराइयाँ हैं, गलत खबरें हैं। वो उनके हवाले से ऐसा कोई इशू नहीं है कि वो दोबारा पाकिस्तान के लिए ना खेल सकें या क्रिकेट मैदानों में दोबारा वापस ना आ सकें। और उसके अलावा न्यूजीलैंड के सेलेक्टर्स ने एक हैरानकुन फैसला किया है। एजाज पटेल, जिसने मुंबई टेस्ट मैच में भारत के 10 के 10 खिलाड़ी आउट किए थे एक इनिंग्स में, वो ये कारनामा सर अंजाम देने वाले दुनिया के महज तीसरे बॉलर बने थे। लेकिन इसके बावजूद उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़, जिसका आगाज़ 1 जनवरी 2022 से होगा, उस सीरीज़ के स्क्वाड से एजाज पटेल को हैरानकुन तौर पर ड्रॉप कर दिया है। और इससे भी बड़ी हैरानी की बात है कि आम तौर पर जो न्यूजीलैंड की कंडीशन है वहाँ पर स्पिनर ज़्यादा कामयाब नहीं होते, जिसकी वजह से जो कीवी सेलेक्टर्स हैं वो होम सीरीज़ में सेलेक्टर्स से मुंतखब ही नहीं करते हैं। लेकिन एजाज पटेल की जगह एक ऐसा खिलाड़ी सेलेक्ट किया गया है जो कि स्पिनर है और उनकी उम्र सिर्फ 22 साल है और वो हैं रचिन रविंद्रा, जिनका जो अब तक सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 3 विकेटें हासिल की हैं। और देखा जाए तो एजाज पटेल का जो रिकॉर्ड है न्यूजीलैंड में वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। वहाँ पर वो अब तक कोई विकेट हासिल नहीं कर सके अपने होम ग्राउंड पर। वो 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं अपने मुल्क में, लेकिन उनको कोई विकेट नहीं मिल सकी है। बहरहाल ये जो फैसला है ख़ास तौर पर एजाज पटेल, जो गुज़िश्ता मैच में 10 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे थे एक इनिंग्स में, इतनी शानदार फॉर्म के बाद अगर किसी खिलाड़ी को ड्रॉप किया जाता है तो इस पर ना सिर्फ उंगलियां उठती हैं बल्कि और बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवामिल हैं जो सामने आते हैं। हो सकता है उन्हें किसी और वजह से साइड लाइन किया जा रहा हो, क्योंकि बहरहाल जब आप कोई बॉलर ऐसी हैरानकुन और आउट क्लास रिकॉर्ड साज कारकर्दगी दिखाता है जो कि 144 साल तारीख में सिर्फ 3 ही बार दोहराई गई हो, तो ऐसी कारकर्दगी के बाद अगर किसी खिलाड़ी को ड्रॉप करके उन पर 22 साल बॉलर को तरजीह दे दी जाए तो फिर मामला कुछ और होता है। इसके साथ ही ये रिपोर्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। आने वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।